दादी, आप चाहती है ना मैं इस लड़की से शादी करूं, तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए आप एक शब्द नहीं बोलेंगी, ठीक है? कैसी शर्त? देखो, मैं जॉबलेस हूँ, मैं जैसे तैसे करके अपनी दादी का और मेरा गुजारा करता हूँ। इसका मतलब तुम्हारी दादी झूठ बोल रही थी? नहीं नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोल रही। एक्चुअली हम अमीर थे एक वक्त पर, लेकिन उन्हें भूलने की बीमारी, इसलिए वो भूल गए कि हमारा सब कुछ छिन चुका है, और उन्हें लगता है कि हम लोग आज भी अमीर। अरे तुम्हारे सपनों का राजकुमार है, करो शादी। अरे ये बुढ़िया तो पागल है, पता नहीं क्या पी कर आई है। कुछ भी बोले। जबान संभाल के बात कर। दादी ये मेरी। सॉरी सॉरी दादी अम्मा, खाना खाकर जाइएगा। अब ठीक है? दादी तो कह रही थी कि ये अरबपति है, पर इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये कंगाल पति है। वैसे तू इससे करेगी शादी? वैसे तू यही डिजर्व करती है, तेरे को करनी चाहिए इसी से शादी, सड़क छाप भिखारी से। ओह, लेकिन तुम्हारी उस लग्जरियस लाइफस्टाइल का क्या होगा? हाँ चलो, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूं, लेकिन लास्ट मींस लास्ट। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए कुछ झूठ बोलने पड़ते। क्या पता मुझे गरीब समझ के ये लड़की का असली चेहरा सामने आ जाए। अभी के अभी इन सब के सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी की भीख मांग। हो सकता है मैं तुझसे शादी कर लूं। अरे पहले ही मान जाती, इतना सब करना ही नहीं पड़ता। क्या कहा था तूने? कि मैं एक फटीचर इंसान डिजर्व करती हूँ। फटीचर इंसान से शादी होनी चाहिए मेरी, नहीं? तो ठीक है, मैं एक फटीचर इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझ जैसे कमीने और घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। देखो, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। अगर तुम्हें वक्त लेना है तो प्लीज टेक योर टाइम, सोच लो अच्छे से। मैंने सोच लिया है, तुम्हें वक्त लेना है तो तुम ले सकते हो। देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बाद में अपने फैसले पे पछताओ नहीं। देखो, तुम्हें शादी नहीं करना तो पहले बता दो, मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? दादी, आपके पोते को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बस, तो फिर किस बात की देरी? चलो चलो, जल्दी से शादी कर लो दोनों। खुश रहो, सुखी रहो। शादी मुबारक। तू अभी भी यहीं खड़ा है, कितना बेशरम है। हाँ, एक काम कर, खाना खा के जाना, ठीक है? हाँ, क्योंकि तुम्हें बताना था कि इतनी आसानी से ये सब नहीं भूलूंगा मैं। अच्छा, तो भूलना भी मत। असली खेल तो अब शुरू होगा, बस देखते जाओ। ये तुम्हें धमकी दे रहा है? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम सच में पैसों की वजह से इसके साथ थी? तुम पागल हो गई हो क्या? वो बकवास कर रहा था। अगर मुझे सचमुच इतना पैसे का लालच होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? That's true. आई नो, मेरी एक लाइफस्टाइल है और मुझे एक तरीके से रहना पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ ताकि मैं अपने विशेस पूरे कर सकूं।
दैट्स इम्प्रेसिव। देखो लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम्हें भी जल्दी से एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर दादी का ख्याल रख सकें। और तब तक तुम चाहो तो मेरे साथ रहने आ सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा। फिलहाल मैं जाके दादी को ओल्ड एज होम छोड़ देता हूँ, फिर हम चलते हैं। बेटा ये लो। ये क्या है दादी? $10 करोड़ का चेक? दादी मैंने आपसे कहा था ना, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो ऐसा क्यों कर रहा है? दादी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ये 10 करोड़ का चेक, इतनी महंगी कार, कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, ये चेक ना फेक है। वो क्या ना, दादी की खुशी के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। फेक ही सही, दादी का आशीर्वाद है, मैं इसे संभाल के रखूंगी उनके आशीर्वाद के तौर पे। अब चले? 1 मिनट, एक काम है जो अभी रह गया है। क्या? ये ले अपनी अमानत और किसी कबाड़ी की दुकान में जाके बेच के थोड़ी सी इज्जत खरीद लेना अपने लिए और इंसानियत भी। कबाड़ी कहीं के।